गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्रतिशत का। हम कर रहे थे तो लास्ट वीडियो में जो है एक दो वीडियो में हमने लाभ हानि के कर लिए थे, तो एक दो एग्जांपल और देखेंगे। अगर कोई भी चीज़ में अगर वृद्धि हमने की है और कमी की है तो उसके लिए जो है एक मेथड रहेगा, तो वो टाइप आप और देख लें। लास्ट टॉपिक रहेगा लाभ हानि का। काफ़ी एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं। वीडियो प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। जो न्यू व्यूवर हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे सभी को पता है भाई, जैसे प्लस का साइन अगर कहीं भी जो है वृद्धि अगर हो रही है तो वो हमें लाभ होगा, ठीक है। और कमी माइनस का साइन होता है। अगर किसी चीज़ में हमें कमी हो रही है, यानी कि ज़्यादा में हमें खरीदे और कम में बेचा है तो हमें हानि होगी, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? कमी कहेंगे, ठीक है। हानि होगी व्यापार में। तो इस टाइप से जो है लाभ और हानि के हमने जो है प्रतिशत के एक दो एग्जाम्पल कर लिए थे। तो आज का हमारा रहेगा, अब देखिए क्या है, साइन हमने जो है प्रतिशत के जैसे निकाले ना, तो उस टाइम हमने ये चीज़ें कवर कर ली थी अच्छे से। एक बार अगेन आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। हर एग्जाम्पल में जो है ये काम आएंगी। तो मैथ का जो है इम्पोर्टेंट है सबसे ये चीज़ें। अब बोर्ड मास का नियम है, वहाँ भी ये चीज़ें लागू होंगी। प्रतिशत का है वहाँ भी, और जो प्रतिशत घटाने बढ़ाने वृद्धि लाभ हानि प्रतिशत है वहाँ भी ये चीज़ें काम आएंगी। कैसे? अब इसके लिए क्या है, सिंपल आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ बढ़ा दी गई है प्लस ए लिखोगे उसको, दूसरी चीज़ घटा दी गई है या बढ़ा दी गई है। अगर दोनों जगह बढ़ा दी गई ना, 10% वृद्धि कर दी गई, यहाँ भी 10%, तो प्लस और प्लस करके दोनों चीज़ आपको पता है सूत्र यहाँ तक था हमारा, प्लस हो जाता है, ठीक है। अब इसको आगे क्या बढ़ाओगे, अब ए और बी की गुणा करके बटे में 100 आप और करोगे प्रतिशत के लिए, ठीक है। यानी कि साइन सेम रहेंगे जैसे थे। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है। इसके लिए आपको ट्रिक बताई थी, सेम साइन है तो दोनों प्लस रहेंगे, और अपोजिट साइड है, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, इधर माइनस है प्लस है, तो क्या है? साइन माइनस के। ये चीज़ हमने अच्छे से याद कर ली थी साइन के बारे में। अब क्या है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ए और बी नंबर को आप गुणा कर दो और बटे में 100 कर दो, तो आंसर आपका बिल्कुल राइट आएगा। अब कैसे? एक दो एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट आप देखिए, एक दीवार की लंबाई, आयत की लंबाई, या फिर किसी की सैलरी में, या फिर किसी चीज़ के रेट में, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल यहाँ पर। तो इसको जो है कैसे करोगे आप? सबसे पहले एक दीवार की लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में जो है 20% की कमी कर दी गई है, कर दी जाए तो अक्षय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब क्या है, आपको बताया भी वृद्धि के लिए प्लस होगा, ठीक है। और साइन जैसे हम पहले नंबर को ए की जगह हम क्या लिखेंगे, वृद्धि की गई है तो +30 हम सिंपल लिख लेंगे, ठीक है। 30% की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि प्रतिशत जो है, जो माइनस में अगर आता है आपका आंसर तो हानि होगी, और प्लस में आता है तो लाभ होगा। अब यहाँ क्या है, +30, क्योंकि 30% की वृद्धि की गई है। चौड़ाई में 20% की कमी की गई है, तो चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई है, तो उसके लिए क्या करोगे आप? -20। अब उसके बाद देखिए, अगर प्लस है और इधर माइनस है तो माइनस, आपको बताया अपोजिट साइड होंगे तो माइनस जो है आगे आएगा। अब माइनस होगा तो फिर ए, उसके बाद जो है ए गुणा बी, आप क्या करोगे? 20, क्योंकि 30 ए नंबर पर है और 20 बी नंबर पर है। ये चीज़ें आपको समझाने के लिए, ए और बी। फर्स्ट नंबर प्लस का है, सेकंड माइनस का, क्योंकि कमी कर दी गई है, यहाँ वृद्धि की गई है, दोनों लिख लो। अगर प्लस है और एक माइनस है, जैसे यहाँ देखिए, आप सूत्र के अकॉर्डिंग आप करोगे। वैसे भी आपको बताया गया है, अपोजिट अगर साइन है तो दोनों माइनस आएंगे, आगे पीछे कुछ भी हो। अगर सेम साइन है, माइनस माइनस है तब भी प्लस होगा, और प्लस प्लस है तब भी प्लस होगा। अब यहाँ क्या है, बटे में 100। अब इसको काट दो जहाँ तक कटता है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको कैसे करोगे? देखिए 30 प्लस के हैं और 20 जो है माइनस के हैं, इसको घटाओगे तो प्लस के 10 यहाँ शेष बचेंगे, उसके बाद साइन जो है माइनस का रहेगा। 3 दूनी 6, घटा के 6 हमारे पास हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये जो है प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या आएगा? 4 प्लस का बचेगा आपके पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 4% की वृद्धि। बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिंपल तरीका है, टाइम बचाने के लिए आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में। किसी की सैलरी में बढ़ोतरी कर दी गई, ना क्रय मूल्य देते, ना विक्रय मूल्य देते, ना कोई वस्तु देते, सिर्फ यही कोई 20, 30, 15%, 25%, कुछ भी चेंज करके दिया जा सकता है। अब देखिए, अगर यहाँ एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। कूलर का मूल्य 50% घटाने पर, अब इसने पहले घटा दिया, उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। अब कोई भी चीज़ है अगर आपको कम रेट में मिल रही है तो पॉसिबल है बिक्री जो है बढ़ेगी। तो घटाया कितना है?
इसको लिखो माइनस में, माइनस के कितना है 50%, 20% बढ़ गई। दूसरा नंबर है 20। कुछ नहीं, चक्कर में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फार्मूले के अकॉर्डिंग चलो, माइनस प्लस। अब आपको बता भी अपोजिट अगर दोनों साइन है तो यहाँ जो है माइनस आएगा। अब उसके बाद ए गुणा बी, तो 50 गुणा 20 बटे में प्रतिशत के लिए आप 100 करोगे, 0 से 0 कैंसल। अब देखिए 50 में से 20 आप घटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा -30 बचेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस का छोटा है माइनस का बड़ा है, तो इधर माइनस के 30 बचेंगे। उसके बाद माइनस रहेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, माइनस का 10 है। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, बट साइन क्या रहेगा माइनस का रहेगा। तो ये क्या है 40% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप निकालोगे क्या हो जाएगा, माइनस के लिए हानि है तो 40% की जो है व्यापार पर हानि होगी। ठीक है, ये जो है इसका आंसर रहेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। छोटा सा टॉपिक था, सिर्फ यही था समझाने का कि भाई जहाँ भी आपको कुछ नहीं देखना। ठीक है, पहले ये या कह दे, पहले 50% की सूट पर बेच रहे थे, बाद में जो है 50 घटा रहे थे, बाद में बढ़ गई। ठीक है, 20% बढ़ोतरी कर दी गई, या पहले बढ़ रहे थे बाद में घट गए। सिर्फ आपको क्या ध्यान करना है, सिर्फ ये चीज़ें, दोनों अगर प्लस में है तो प्लस प्लस करके गुणा कर दो। अब दोनों में वृद्धि की गई है, कई बार दोनों में कमी दे देते हैं। ठीक है, एक जैसे एक आदमी 2 चीज़ें खरीदता है, कोई भी सपोज करिए एक आदमी जो है एक स्कूटर और एक बाइक खरीदता है। ठीक है, और दोनों को जो है एक को 30% लाभ पर बेचता है स्कूटर को। ठीक है, और 10% लाभ पर बेचता है स्कूटी को। अब इसको जो है कैसे करोगे, अब दोनों प्लस के हैं तो साइन प्लस का रहेगा। अब 30 गुणा जो है व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रॉफिट उसको होगा, तो फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर ए गुणा बी बटे में 100, 0 से 0 कैंसल। अब ये हो जाएगा 30 और 10 40, प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा, और यहाँ जो है 3 ही रह जाएगा। तो 40 और 3 43% जो है क्या हो जाएगा लाभ, क्योंकि लाभ है, दोनों जोड़ है। ठीक है, इस टाइप से जैसे कमी, बढ़ोतरी और वृद्धि या मुनाफा कुछ भी आ जाए। अब जैसे प्लस में कोई चीज़ आपको अगर आपके पास सेविंग हो रही है ना, तो उसके वो लाभ आएगा। अगर माइनस में आंसर आता है तो वो जो है हानि होगी। जैसे यहाँ आया, क्योंकि आगे जो है नंबर बड़ा है, इसमें से 10 घटाओगे तो माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो साइन जो है माइनस का होता है इनके लिए, दोनों के लिए संख्याएं जो है जुड़ जाती हैं और साइन जो है माइनस का रहेगा। तो 30 और 10 40, तो 40% की क्या है हानि होगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, छोटा सा टॉपिक था लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू ऑफ दृष्टि से। तो आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा। एक बार अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।